सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं क्लास में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 संसार सागरस्य नायकाः पढ़ रहे थे। संसार सागर नायिका यानी कि संसार सागर के नायक, इस बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके एक पदेन के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखेंगे कि एक पदेन उत्तर है यानी कि एक शब्द में इसके उत्तर 2 है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, यानी कि किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो हम देखेंगे कि राजस्थान राजस्य यानी कि राजस्थान के राज्य में, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा गज परिणाम कह धारयति, यानी कि गज की माप कौन करता है। तो गज की माप कौन करता है, तो गज की माप गजधर करता है कि गजधर, यानी कि गज की माप गजधर करता है। अगला प्रश्न है हमारा कार्य समाप्तो वेतनापि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म, यानी कि कार्य की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को क्या दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, सम्मानम, यानी कि उन्हें सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, यानी कि कौन शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो गजधराः, यानी कि गजधर जो हैं वो आदर को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, यानी कि तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तो तड़ागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, यानी कि तालाब सारे देश में बनाए जाते थे। अगला है हमारा प्रश्न कि गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिताः। तो गजधरा, तो ये समाजस्य गांभीर्यः मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, यानी कि गजधर किस रूप में परिचित है, तो जो समाज की गहराई को मापे, इस रूप में गजधर प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, गजधराः किम कुर्वन्ति स्म, यानी कि गजधर क्या करते थे। तो गजधराः ताड़ांगनां निर्माणं कुर्वन्ति स्म, यानी कि गजधर तालाबों का निर्माण करते थे। केह सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय है, तो गजधराः सम्माननीयः, कि गजधर सम्माननीय है। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, ये रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे कि पहला हमारा सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, कार्यसमाप्तो वेतनामपि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति, तडागः संसार सागरा कथयन्ते। तो इसके उत्तर इस प्रकार हैं, इन्हें हम देखेंगे कि पहले का उत्तर है हमारा कि कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। दूसरा है केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, कार्यसमाप्तो कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कः सुन्दरः शब्दः अस्ति, के संसार सागराः
कथयन्ते। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि और संधि विच्छेद कुरुतः, यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों में जैसी अपेक्षा हो संधि विच्छेद करना है। तो अध्यापी, तो अध्यापी का क्या होगा? अध्य प्लस अपि, यानी कि अध्यापी। स्मरणार्थम, तो स्मरणार्थम का क्या आएगा? स्मरण प्लस अर्थम, तो स्मरणार्थम। इत्यस्मिन्, तो इति प्लस अस्मिन्, इत्यस्मिन्। एतेष्वेव, तो एतेषु प्लस एव, तो एतेष्वेव। सह सैव, तो सह सैव का होगा सहसा प्लस एव, सह से। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद पूर्ण हुई। अगला प्रश्न है हमारा कि मंजुषात् समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि, यानी कि मंजुषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब क्या क्या है उचित पद के अंतर्गत? तो रचयन्ति, कृत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह, इन पांचों को हम इसके अंतर्गत भरेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा छात्राः पुस्तकानि, तो रिक्त स्थाने विद्यालयं गच्छति, है ना, कि छात्रा पुस्तक लेकर विद्यालय गच्छन्ति। तो क्या आ जाएगा हमारा? गृत्वा, यानी कि जाती है ना, कि गृत्वा यानी जाती है। और दूसरा है हमारा, पहले में क्या आएगा कि गृत्वा यानी गृहीत्वा जाती है, यानी घर को पुस्तक लेकर विद्यालय से घर जाती है। मालाकारः पुष्पैः माला, तो रचयन्ति, क्या आएगा हमारा दूसरा? रचयन्ति, रचयन्ति। मम मनसि एका वर्तते, तो क्या आएगा? जिज्ञासा, कि क्या जिज्ञासा है हमारे मन में? तो इसका आएगा जिज्ञासा। रमेशः मित्र विद्यालयं गच्छति, तो सह, यानी कि साथ में, विद्यालय ने साथ में जाता है। रिक्त स्थान बालिका तत्र आसन, तो सहसा, क्या आएगा इसका? सहसा, कि सहसा बालिका तत्र आसन, कि साथ में बालिका जाती है। अगला है हमारा निम्नलिखित पद निर्माण कुरुते, यानी कि शब्दों का निर्माण करना है प्रत्यय पद वाले शब्दों का। तो धातु, प्रत्यय और पदम, तो कौन सी है? जैसे कि क्री धातु है, तो क्री धातु है, तो तुमुन प्रत्यय है, तो पद क्या है हमारा? कर्तुम। तो कर्तुम में क्या बन रहा है हमारा? क्र धातु हो गई और प्रत्यय क्या हो गया? तुमुन प्रत्यय हो गया हमारा। उसी प्रकार हर्तुम धातु है हमारी, तो ह्र हमारा धातु हो गया और प्रत्यय हमारा तुमुन प्रत्यय। उसी प्रकार तर्तुम, तो त्र धातु हो गई हमारी त्रि और तुमुन हमारा प्रत्यय। नत्वा में नम धातु और कित्वा प्रत्यय। नम धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लग रहा है? कृत्वा प्रत्यय। उसी प्रकार अगला है हमारा कि गत्वा धातु, तो गम धातु और कृत्वा प्रत्यय। त्यक्तवा, तो त्यक्तवा के अंदर त्यज धातु हो गई, कृत्वा प्रत्यय। भुक्तवा में भुज धातु, कृत्वा प्रत्यय। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसी में उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और पद में हमें धातु, हमने पहले धातु और प्रत्यय निकालते, अब हमें उपसर्ग भी इसमें से निकालना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा उपसर्ग के अंतर्गत उपगम्य पद है हमारा, तो उपधातु, उपसर्ग हो गया हमारा, गम धातु हो गई और ल्यप हमारा प्रत्यय हो गया। समपूज्यम में सम उपसर्ग हो गया, पुज धातु हो गई और ल्यप हमारा प्रत्यय। आनीय के अंतर्गत आ धातु, आ उपसर्ग, नी धातु और ल्यप प्रत्यय। प्रदाय के अंदर प्र उपसर्ग हो गया हमारा, दा हमारी धातु हो गई, ल्यप हमारा प्रत्यय हो गया। तो इसमें उपसर्ग, धातु और प्रत्यय हमने अलग अलग किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोष्ठकेषु पदेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्ति
योजिता कि रिक्त स्थान नानी पूरी यानी कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो पहला हमारा कि विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, तो इसका क्या है विद्यालय, तो विद्यालय का क्या आएगा विद्यालयम। तो अगला हमारा कि उभयतः ग्रामाः सन्ति, तो ग्राम का क्या हो जाएगा ग्रामम, तो क्या आएगा हमारा पहले में ग्रामम कि ग्रामम उभयत ग्रामाः सन्ति। दूसरा है हमारा रिक्त स्थान सर्वत्र अट्टलिकाः सन्ति, तो नगर है, तो नगर का क्या हो जाएगा नगरम कि नगरम नगरम उभयतः नगरम सर्वत्र अट्टालिकाः सन्ति। और तीसरा हमारा धिक् रिक्त स्थान है, तीसरा हमारा क्या है धिक् रिक्त स्थान है, तो का पुरुष है तो धिक् का पुरुषम, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला है हमारा मृगाः मृगैः सह धावन्ति, तो मृग का क्या हो गया मृगाः, तो फिर मृगा मृगैः सह धावन्ति। अगला है हमारा बालकाः, क्या है कि बालकाः रिक्त स्थान सह पठन्ति, तो बालिका आ रहा है तो बालका भी क्या होगा हमारा बालिका भी कि बालकाः बालिका भी सह पठन्ति कि बालक बालिका साथ में पढ़ते हैं। पुत्रः रिक्त स्थान सह आपणम गच्छन्ति पित्रम, तो पित्र का क्या हो जाएगा पित्रा यानी कि पिता पित्र के साथ घर जाता है। अगला हमारा शिशुः रिक्त स्थानम मात्र मात्र सह क्रीडन्ति, तो सह क्रीडति तो शिशु मात्र का क्या हो जाएगा मात्रा, क्या होगा मात्रा कि शिशु मात्रा के साथ खेलता है, तो शिशु मात्रा क्रीडति। इसी प्रकार से इस पाठ के हमारे सभी प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए हैं। आप सब इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तरों को याद करके मुझे कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।